एक सवाल जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा गया, मैम विच इज़ द बेस्ट बुक फॉर NTSC, और मैंने इस सवाल का जवाब हमेशा ना में दिया, देयर इज़ नो बुक लाइक दिस। बच्चे पूछते थे मैम कोई बुक रेफ़र कर दीजिए, मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ और एक बुक रेफ़र कर दो ताकि मैं NTSC स्कॉलर बन जाऊँ। तो मैंने खुद बहुत सारी बुक्स को एनालाइज किया, चेकआउट किया कि क्या मैं इस बुक को किसी बच्चों को रेफ़र कर सकती हूँ या फिर इस बुक को कर सकती हूँ। मुझे कोई भी बुक ऐसी नहीं लगी जिसमें मैं ऐसा बोलूँ कि भाई इस बुक को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ लीजिए और आपका NTSC एग्ज़ाम निकल जाएगा। हाँ, बुक के थ्रू आप PYQs की प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉडल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आप NTSC की कोई भी बुक मार्केट से ले आओ जिसमें एरर्स कम हो, वो चलेगा, ठीक है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई सी भी बुक ले आओ मार्केट से, ऑल आर यूजफुल। लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए, कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, सिलेबस के कंप्लीशन के लिए आपको टीचर्स की गाइडेंस बहुत ज़्यादा काम आती है। आपको NTSC के लिए वो पढ़ना है जो आपका एग्ज़ाम डिमांड कर रहा है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए मुझे क्या पढ़ना है और मुझे क्या नहीं पढ़ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि मुझे ये वाली चीज़ नहीं पढ़नी क्योंकि ये मेरे एग्ज़ाम के लिए यूजफुल नहीं है, या फिर मुझे ये वाली चीज़ पढ़नी है जो मेरे एग्ज़ाम के लिए यूजफुल है। आप इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैं NTSC के रिगार्डिंग जो भी यूजफुल कंटेंट है वो यहाँ पे डाल रही हूँ ताकि आपको हेल्प मिले। पिछले सालों में मेरी क्लासेज के थ्रू जो भी NTSC स्कॉलर्स बने हैं, उस एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ कि अगर आप प्रॉपर कंटेंट को फॉलो करोगे, अगर आप प्रॉपर चीज़ों को कवर करोगे तो बहुत आसान है NTSC स्कॉलर बनना। और अगर आप ऐसी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो जहाँ से NTSC में कुछ आ ही नहीं रहा तो NTSC एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। आपको इस नेशन का टैलेंट माना जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आप इस नेशन के टैलेंट हो, आपको एक टैग मिल रहा है NTSC स्कॉलर, ठीक है। आपको यहाँ मतलब हर चीज़ में बेनिफिट्स मिल रहे हैं। वो मैं बेनिफिट्स क्या होते हैं किसी अलग से सेशन बनाऊंगी, उसमें डिस्कस करूंगी कि NTSC स्कॉलर बनने के क्या फ़ायदे हैं। लेकिन फ़िलहाल बच्चों मैं कहूँगी कि आप जितना जल्दी हो सकते हो टीचर्स की गाइडेंस को फॉलो करो, उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो। अगर आपको ये मुश्किल लगता है कि मैं कहाँ से टीचर्स को ढूंढूंगा, मुझे कौन कराएगा, मेरे स्कूल में इसकी प्रिपरेशन नहीं कराई जाती है, तो मैं कहूँगी आप लास्ट ईयर्स के PYQs को डाउनलोड करिए और ये देखिए कि क्वेश्चन कौन कौन से पोर्शन से आते हैं और उन टॉपिक्स पर अपनी थोड़ी पकड़ बनाइए, ठीक है। उन क्वेश्चंस पर, उन टॉपिक्स को कवर करिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे भी पूछ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। बाकी आप NTSC गाइड को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैथ के रिगार्डिंग भी कंटेंट मिल रहा है, मैथ्स का भी कंटेंट है, साइंस का, सोशल का। तो यहाँ जो सेशंस हैं उसके थ्रू भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि आपको कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ओके। तो मुझे लगता है ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। आपको कौन सी बुक फॉलो करो, प्रैक्टिस के लिए आप कोई सी भी बुक ले आइए, कंटेंट के लिए आपको अपने स्टेट के नेचर को जानना होगा कि मेरे यहाँ पे जो पेपर आ रहा है वो उसमें ये कंटेंट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी होगी। आपको NCERT के अलावा भी कुछ चीज़ें पढ़नी होंगी। इसके लिए मैंने अलग से सेशन बनाया हुआ है, जो NCERT एनफ फॉर NTSC और नॉट, आप उसको विजिट कर सकते हो। और बाकी अगर कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ओके। तो फिलहाल मैं सेशन को एंड करती हूँ एंड मिलती हूँ किसी नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए बाय बच्चों, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन, ओके।